आपको दिखाते हैं हम जयगढ़ किला या नाहरगढ़ किला, कुछ भी बोल लो। जयगढ़ फोर्ट, वहाँ पे जो अपने वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है वो भी है, वो भी दिखाएंगे। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करेंगे। ये जयगढ़ फोर्ट की साइड हम जा रहे हैं। उसके लिए ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो ये किला आ चुका है। किले के पास ये बकरियां हैं, बिल्कुल बड़ी प्यारी लग रही हैं। अंदर जाएंगे, टिकट लेंगे, फिर दिखाएंगे आपको तोप बड़ी वाली। उसके साथ साथ और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे, वो भी दिखाएंगे। लंबी लाइन, टिकट के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अंकल बिल्कुल लास्ट में है। टिकट हमने ले लिया है, 300 रुपये लिए हैं 2 दिनों के, और पर्ची दी है 1 रुपये की। ये कुछ ऐसा है टिकट, इसमें ना कोई मोहर है ना कुछ और है। वैसे स्टाम्प होना चाहिए था ना 300 में। तो 300 रुपये में कम से कम स्टाम्प तो लगा के देते। ये भाई साहब 300 रुपये का सामान है, ये कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं है। और ये है अंदर घुस रहे हैं क्या घुस गए हैं। कहाँ जाना है कहाँ से आना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तोप है, ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है। तो ये है वो जयवान तोप, जो कि विश्व की सबसे बड़ी तोप है। अंकल इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहोगे? यहाँ से एक गोला छोड़ा गया था जो चाकसू में जाके गिरा था। जो चाकसू में औरतों के साथ था, उसके बारे में कुछ बोले नहीं बताओ उसमें क्या था। फिर भी जो हुआ वो बताओ भाई। अपन तो क्या लोकल आएंगे तो अपन को तो अंदर की बात पता है भाई, जो इंटरनेट पे नहीं है। औरतें थी। तो दोस्तों ये जो तोप है, इसमें एक बार फायर करने के लिए, मतलब इसका एक गोला जब फायर होता था ना, उसके लिए कम से कम 100 किलो बारूद लगती थी। तो उससे आप इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ इतने बड़े इसके टायर हैं। ये हैं पीछे वाले टायर हैं, पीछे वाले थोड़े फिर भी छोटे हैं। आप तो इनकी साइज़ देखो, जो कि आगे वाले टायर है इसके, कैमरे में भी नहीं आ रहे ये पूरे। और इसका वो दोबारा तो दिखा रहा है। हाँ, इसकी जो बैरल, ये देखो इसकी बैरल देखो आप, इसका साइज़ देखो आप, मतलब नेक्स्ट लेवल। ये खैर इसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग वगैरह कर दी लोगों ने तो क्या, ये तो राजस्थान में रिवाज ये खैर। इनको वैसे साते बोलते हैं, साते। तो ये घरों में मिल जाएंगे आपको। इसकी यहाँ भी ये पूजा बोल सकते हैं इसको, एक तरह से पूजा की गई है इसकी। जो आगे देख रहे हो ना अभी, ये डिज़ाइन बनी हुई है इस पर। और आप चाहो तो इसमें एक बार छोड़ के बता। और अंकल का कुछ है तो आप चाहो तो मैं इसको एक बार चालू करके बता सकता हूँ कि इसमें पावर कितनी क्या है। लेकिन नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ कर नहीं रहे हम। और आपको डिटेल में जानना उस तोप के बारे में, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पोज करके आप पढ़ लेना। देखो भाई, ये सामने ऊपर दिख रहा होगा आपको, वो उस पे तिरंगा है। तो उसके बारे में अंकल कुछ बोलना कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये एक व्यक्ति के 150 रुपये ले रहा है। क्यों टिकट की सही बात है। एक इंसान के 300 रुपये। हाँ, मतलब एक व्यक्ति के ले रहा है ये। तो हमारे दो के 300 है। तो यहाँ पे इतने लोग आते हैं, कम से कम ये चेंज कर देना चाहिए ना टाइम पे। इतना पुराना हो रखा है वो, जिसकी कोई हद नहीं है। और अभी तो लास्टली वो 26 जनवरी हाँ बहुत काट देना लगा। अभी वो लास्टली 26 जनवरी गई है, तो कम से कम उस पर तो चेंज कर देते यार। हाँ वही तो है कि नहीं। एक बार दिखाते हैं, दोबारा दिखाओ भाई। आपको ना पास में जाके दिखाएंगे, आप ये तो समझ नहीं रहे हम क्या बोल। तो दोस्तों ये देखो, इस दीवार में ये पूरे ये छेद से बने हुए हैं, आपको ये ऐसे दिखेंगे। तो ये उसके लिए था कि यहाँ से ये सैनिक होते थे, इधर से बंदूक निकाल लेते थे, ठीक है। तो ये नली आती थी सिर्फ इसमें, और वो यहाँ से फायर कर देते थे, जिससे क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसे छिद्र थे जो यहाँ पे सेना के सेनापति वगैरह रहते थे, लोग रहते थे। तो वो यहाँ पे बंदूक लगा के देख लेते थे कि कौन इधर से कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए बनाया गया। और ये दिखाओ जो जी सभी को, ये हर जगह मिलेंगे आपको। ये लगभग हर जगह मिलेंगे, मतलब किले की जो दीवारें हैं ना, उन पे सब पे मिलेंगे आपको। ये टांका मतलब वैसे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये सोच सकते हैं कि पानी वानी भरने के लिए कुछ है। जितना हाँ, होद जिसको बोलते हैं शुद्ध मारवाड़ी में, आ गया आएगा जलेबी चौक।
दिखाई देता ना अंकल वो तो दिखा देना पड़ मत जाए पर पानी में अंडा में कोई भी कौन दिख रही हो आप ना हाँ ये उसका देखो वो गेट भी है पानी वानी हाँ पानी डालने का। तो ये है यहाँ पे गन्स पहले वाली मतलब पिछले ज़माने की बंदूक 18th सेंचुरी लिखा हुआ है इस पर 18th सेंचुरी की है और ये पता नहीं क्या है। और ये उनके जो शील्ड वगैरह होते थे तलवारबाजी में यूज़ होते थे वो हैं ये हेलमेट भी हैं और ये प्रोग्राम में गाना संगीत करने के लिए और ये नीचे वाला तो तोप का है कुछ और ये मतलब तोप का जो आगे का आता है वो है और ये जो है ये शादी वगैरह में जोर से आवाज देने के लिए था। हाँ ये भी वही है शील्ड है ये तीर कमान है ये ऊपर जो कमान है और ये देखो ये है कवच जो कि बिल्कुल आयरन की बिल्कुल मतलब जो पतली वो होती है ना वायरिंग मान लो आप उससे बना हुआ है और इसके साइड में जो हाथों में डालने के लिए है ये हैं अलग अलग टाइप की कुल्हाड़ियाँ हैं। अब इनसे भगवान ही जाने क्या काटते थे हम हमारे घर पे तो क्या लकड़ी काटने के लिए यूज़ की जाती है लेकिन ये इसका पता नहीं किस काम में आती है। और ये महल का नक्शा है देखो ये लकड़ी का बना हुआ है मतलब और ये सिस्टम पता नहीं क्या है समझ नहीं आ रहा कुछ लिखा हुआ भी नहीं इस पर। और ये भी ये इसको बोलते हैं राइफल हाँ राइफल बोल सकते हैं इसको जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही लंबी है इनकी नलियाँ। यहाँ पे मंदिर है गणेश जी का ये उनसे छोटी है ये भी वही नलीदार राइफल्स हैं ये उनसे छोटी हैं ये 334 से है इसको 334 से बोलते हैं। आहो ये है मैंने तैयार बिल्कुल तलवारें और ये सिर के लिए कवच और ये शायद छोटे मतलब जो चाकू आते थे उनको रखने के लिए कुछ बैग है और ये भी कुछ तलवारें हैं ये बीच वाली तो इससे जानवर काटे जाते थे ये ऊपर वाली शायद सीधा घोंपने के लिए और ये कुछ छोटे हथियार हैं। तो गाइस ये तोप के गोले हैं अलग अलग साइज के ये पढ़ लो आप यहाँ पे शायद ये गन पाउडर है हाँ ये गन पाउडर टेस्टिंग मशीन है इसमें गन पाउडर जो होता था उसको टेस्ट किया जाता था और ऊपर ये रॉकेट्स हैं। अब ये कैसे क्या फायर होती थी वो तो हम समझा नहीं सकते आपको लेकिन ये रॉकेट है जैसा ही लिखा हुआ है इस पर तो के लिए जैसे काम करती है और ये छोटी तोप है और ये छोटी तोप है वो छोटे डलते हैं बड़े वाले नहीं। ये है महल मेन महल जो था जहाँ राजा वगैरह रहते थे मतलब ये खिलबली निवास है। और जब ये युद्ध के समय में आवाज़ देकर बुलाते थे वो डोल वगैरह है इधर बड़े बड़े हाँ ये जो हाथी पे रखी जाती थी वो पालकी है ये पालकी है शायद ये पता नहीं क्या है ये कुछ मशीनें हैं शायद क्या है किस काम की है समझ नहीं आ रहा है। और ये वो नगाड़े जो युद्ध के टाइम या कोई भी घोषणा करनी होती तब जो बजते थे बड़े ढोल वो हैं ये तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है भाई और ये तो ताज़ा ही है ये तो राजा के टाइम थे नहीं ये यहाँ क्यों खड़े कर रखे हैं पता नहीं। तो घूम के काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब हम आपको कितना मज़ा दे पा रहे वो हमको नहीं पता है व्लॉग अपलोड होगा तब पता चलेगा लेकिन फिर भी लाइक का बटन दबा देना सब्सक्राइब कर लेना। अंकल मेरे कान में बोल रहे हैं जोर से नहीं बोल रहे फिर भी कर लेना। ये गाइस ये पालकी रखी हुई है लक्ष्मी निवास में रानियों को ले जाने के लिए। राजा भी चला जाता होगा क्या पता क्या नहीं है
लेकिन रानी जाती होगी। तो दोस्तों ये पता नहीं कहाँ घुस रहे हैं, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है किस लिए बनाया गया है। युद्ध के टाइम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है। ये तो वहीं आ गए, ये ललित मंदिर, सागर, छतरीर। फिर से तुम्हारे को एक बार पालकी दिखाते हैं। और ये डिफरेंट टाइप की पालकी रखी हुई है यहाँ पे, जिसकी जितनी साइज थी जो उस हिसाब से बैठ जाता था इसमें। ये देख लो, अभी इनके बारे में कुछ कहीं लिखा हुआ था, नहीं तो ज़्यादा तो पता नहीं सकते। ऐसे अलग अलग पालकियाँ बनाई हुई ये मैं अपना अंदर हाथ घुसा के आपको दिखा रहा हूँ, इतना रिस्क लिया है मैंने, टूट भी सकता है मेरा। तो गाइस ये जनाना शाही भोजनालय, इसके बारे में जो भी है वो पढ़ लेना आप, और मैं दिखाता हूँ आपको। और ये ऐसे राजा वगैरह खाना ऐसे वगैरह खाते थे, ये खाना खाते थे, अब तो खैर है नहीं, तो कहाँ से खाएंगे। 70वीं की है, अब आप ही हो पुराने, मैं थोड़ा नया हूँ मुझे ज़्यादा नहीं पता। गाइस इसमें मैं अंदर तो नहीं डाल सकता हाथ, क्योंकि इसमें ये शीशा लगा हुआ है, लेकिन आप देख लो ये कुछ ऐसा था। ये मतलब जनाना वाला है, आप ये मत सोचना कि रानियाँ का है, रानियों का शायद उस साइड है, सामने इसके जस्ट वो दिखाते हैं अभी आपको। ये रानियों का सामने है, ये रॉयल लेडीज़ डाइनिंग हॉल, इसके बारे में आप पढ़ लेना यहाँ से पॉज करके। और ये लेडीज़ का डाइनिंग हॉल है, ये देखो ये कुछ ऐसा है। दासी ऐसे खड़ी रहती थी। और ये दासी देखो, ये दासी दिख नहीं रही, ये रही दासी, ये देखो कॉर्नर में बिल्कुल। और ये महारानी है, और ये गाइड है इधर। गाइस सुन लेना, आप भी हम गाइड अफोर्ड नहीं कर सकते थे इसलिए इन्हीं की क्लिप बना ली हमने। ये देखो यहाँ पे ये जो जिससे आटा पिसता था, ये चक्की है पहले वाली, ये दो लेडीज। हाँ, उधर गेहूं की सफाई होती थी उस तरह से। और ये है इधर, ये जो भी अनाज था, मतलब गेहूं मान लो, जो भी अनाज जो ये लोग खाते थे उस टाइम पे, मतलब खैर खाते थे वही गेहूं बाजरा खाते थे, लेकिन उनकी सफाई यहाँ इस तरीके से होती थी। ये जो नीचे रखा हुआ ये क्या है समझ नहीं आ रहा। और ये पानी पीने वाला सिस्टम मटका, ये मेरे को आज के ज़माने का लग रहा है। ये अंकल को आज के ज़माने का लग रहा है, क्योंकि ये हम आज भी हमारे जो घर है वहाँ यूज़ करते हैं, आप लोगों का पता नहीं, लेकिन हम यूज़ करते हैं ये। और ये ऐसे वो थे और बनाने वाले, ये हाँ ये खाना बनाने वाले हैं, ये मतलब ये आटा गूंद रहे हैं शायद। ये ब्लैक कलर का दिखा रखा है इसमें, तो पुराना हो गया इसलिए ब्लैक हो गया, वो पहले वाइट ही था तब रखा था तब। और ये साइड में ये रोटियां रखने के लिए, खाना पकाने के लिए चूल्हा, और चूल्हे पे ये बर्तन रखा हुआ है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा है। और ये साइड में ये लेडीज़, ये जो पत्थर ये देख रहे हो ना आप, ये होता था मतलब जो भी मसाले वगैरह होते हैं उनको पीसने के लिए। और वो ग्रेवी तैयार करने के लिए दिखाते हैं आपको। और ये अंकल कुछ दिखा रहे हैं आपको क्या और ये ग्रेवी तैयार की जाती थी हाँ चूल्हे पे, ये ग्रेवी वगैरह तैयार। और ये भट्टी है, वो तंदूरी भट्टी बोलते हैं इसको। वो लेडीज़ वो कुछ कूटने के लिए कुछ भी चीज़ होती थी, उसको सामान जो भी मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली मूसली जो भी है। ये उस जमाने का सलेमा हॉल है। आपके बैक साइड में देखिए, पीछे ऊपर रानी बेड़ा करते थे, गाँव वाले में रानी बेड़ा करते थे। यहाँ पे आपको थोड़े से पैसे तो लगेंगे आपके, लेकिन आपको राजा बना देंगे कुछ देर के लिए। तो अगर आपका शौक़ है कि मैं राजा वाजा बनूँ यहाँ के, तो बिल्कुल आप बन सकते हो। ड्रेस वगैरह मिल जाती है, लेकिन चूज अच्छे से करना, कहीं राजा की जगह सिपाही लगो वो हिसाब से देख लेना थोड़ा।